जी, ये सोच बैठे बैठे क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, हवेली देख रही थी। बहुत खुश नसीब है जो इस हवेली में मैं आ गई आपके साथ में। ये जो सब कुछ देख रही हो, ये सब तुम्हारा है। हाँ, चलो थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद 9 महलों में महारानी अलका से मिलने के लिए मैं जाऊंगा। बैठिए। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला, संसार मिला, और भला क्या चाहिए। ना चाहिए सोने चांदी, ना चाहिए हीरे मोती, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना। आपको आए दिल हुए प्राणपति, आपको आपको आए दिल हुए प्राणपति, कौन सी ये बला साथ मेरा है। हासितम क्या गजब कर रखे, ख्याल मेरा जिगर में नहीं लाए हो। हासितम क्या गजब कर रखे, ख्याल मेरा जिगर में नहीं लाए हो। वाह प्रहलाद, आप शिकार खेलने गए थे और खुद शिकारी बन गए। ये कमीनी कौन सी बला है जो इसे आप साथ लेकर आए हैं। कमीनी कुतिया कहीं की अपनी असलियत मत दिखा। ये बता, ये तुम्हें भला नजर आ रही है और तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई वाह यहाँ आने के लिए? अपने ही हवेली में आने के लिए मुझे किसी से इजाजत की जरूरत है। तो करने के हिम्मत यहाँ कैसे आई चली, जान को मेरे जिद को कर ये रख कुतिया दिया। तुम्हारी जान, ये है दमयंती प्यारी, भाई हमारी सुनो, सारे यरमान को विदा कर दिया। हाँ, ये है दमयंती, भाई प्यारी सुनो, सारे यरमान को विदा कर दिया।
घर मेरा मैं सुहागन अभागन क्या करम। आपनी ले लिया छीन सौगर मेरा मैं अभागन सुहागन क्या करम। प्रहलाद, आपको अच्छी तरह मालूम है कि नारी जात हर सदमा बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने शौतन को अपनी नजरों के सामने कभी नहीं देख सकती। अलका, तुम बगैर सोचे विचारे और दमयंती के जिस्म पर हाथ लगाया है। आप तो कहते थे कि मेरी महारानी पढ़ी लिखी है। छिनार कहेंगे, कमीनी कहेगी कुतिया। शायद तुम्हें नहीं मालूम जाति किसी नीच कौम की है। कि आज जो मैं जिंदा खड़ा हूँ वो इनकी वजह से, और तुमने हमारे स्थान में गुस्ताखी किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। हिम्मत होनी चाहिए स्वामी जी, दो नहीं चार रखा हूं। तो आज जिंदगी बन के रानी रही तू यार, अब तो दासी बन करके रहना पड़े। इनके कहने पे तुझको भाई चलना पड़े, तब जिंदगी का तू अपने कुछ नहीं पाए। इनके कहने पे तुझको भाई चलना पड़े, तब जिंदगी का तू अपने कुछ नहीं पाएगी। प्रहलाद, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। प्रहलाद, कुछ तो सोचिए। आज तक कई वर्षों से आपके साथ इस हवेली में रह रही, लेकिन आज तक ईश्वर ने मुझे कोई औलाद नहीं दिया। क्या आज तो आपको खुश होना चाहिए कि आपकी बच्चे की मैं मां बनने वाली हूं। भगवान के लिए अपने नजरों से जुदा मत कीजिए प्राणनाथ। आपके बिना मैं एक पल जिंदा नहीं रह स्वामी जी, देवता जी, आप इतने अच्छे लगते हैं, माँ खराब हो जाता है। वाकई में स्वामी जी, आपके चेहरे की प्रशंसा करने लगे। स्वामी जी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, देखो मेरे कदम पड़ते हैं, कितने बहाने बता रही हैं। एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और मेरा क्या होगा स्वामी जी? मैं भी तो गड़बड़ हूँ, मैं भी एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अलका, अभी तक तो तुम्हें हम अपने राज रियासत से बाहर निकाल देता, लेकिन अब तुम्हारे लिए यही एक सजा है कि आज के बाद राजमहल में नहीं बल्कि राजमहल के बाहर जो दासियों के कमरे हैं उसी में एक कमरा तुम्हारा होगा, और आज के बाद इसके कहने पर तुम्हें चलना होगा। भगवान के लिए समझ ए सिपाही, नजरों से जुदा मत कीजिए प्रहलाद। आप मौत की सिपाही! भूल रहे हैं। ये कमीनी कोई साधारण स्त्री नहीं है। अरे ये तो वो नागन है कि आपको एक दिन ऐसा डसेगी, पानी आपके पास होगा, लेकिन आपको पानी देने वाला कोई नहीं मिलेगा। खामोश! आप बहुत पछताएंगे प्रहलाद। आज अगर हमारे सामने हमारे प्रिय को कुछ कहा तो सोच लो कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस कुतिया के कहने से आप निकल क्या? गए, बहुत पछताएंगे प्रहलाद, कुतिया को नहीं बहुत पछताएंगे। बताओ सिपाही, आपकी कोई इज्जत ही नहीं कर रही, किस तरह बोल रही है आपके सामने। क्या तुम्हें करना क्या है?
इसे ले जाओ और ये शाही वस्त्र उतरवा लो और इसके सर का ताज आज के बाद हमारे प्रिय के सर पे होगा और इसे ले जाकर के दासियों को जो कमरे हैं उसी में एक कमरा इसका भी होगा। ऐसा मत करो सिपाही। क्या देख रहा है? सिपाही मत ले जा इसे। वाकई में स्वामी जी, पति हो तो आपके जैसा और पत्नी हो तो हमारी जैसी। आप औरतों की बहुत इज्जत करते हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। क्या हुआ? एक बात हम पूछा चाहिए उसे, अगर नाराज हो तो इसलिए हमें जिम्मा कराह रहा। क्या कराह रहा तुम कहना क्या चाहते हो? कहा यह कहे कि महारानी जी थोड़ा सा साल में आपने गुस्ताखी किया, आपने इनके कहने से उनको निकाल दिया। मान लियो नौकरी हम हो कह रहे हैं तो कौनो हमारे बात मुँह से निकल गया हो, अगर ये कह दे इनका हटाओ तो अगर ये कह देंगे तो हम तुम्हें नौकरी से बाहर निकाल देंगे। बस यही पूछा चाहता हूँ कि कितनी हमारा औकात है, जानना चाहता हूँ। अरे ये तो बात बहुत छोटी मोटी है। अगर ये कह दे कि सिपाही की फांसी दे दे तो तुरंत हम तुम्हें फांसी दिलवा देंगे। अगर ये कह दे वो टैंकर जा तो फिर नीचे ले जाए तो हम तुम्हें लेटना होगा। प्रिय, अगर ये कह दिए कि नीमी के बिरवा का आम में क्या है तो हमका कहत करी। तुम्हें कहना होगा। ये कह दिए कि लाइट ना आए जनरेटर आए तो अरे लाइट जनरेटर से ही चल रही है। चलो हमारो जो आफत में प्रिय, देखो इस वक्त हमारी तबीयत कुछ उलझन में और मैं जा रहा हूँ शिकार खेलने। नहीं, शिकार खेले न जाओ। क्या हुआ? शिकारे खेले में तो बवाल होते। क्या बवाल है? तब की गए तो इनका लाओ, उनका निकालो। अब की गए तो कोनो फिर मिला तो इनके न मार। ऐसा नहीं है सिपाही, तुम्हारा सोचना गलत है। प्रिय, तुम अपना ख्याल रखना। मैं शाम होने से पहले राजमहल वापस आ जाऊंगा और ये सिपाही तुम्हारे पास रहेगा। तुम्हें किसी भी चीज की अगर जरूरत पड़ती है तो इसे बता देना, ये ला करके देगा। यानी जो कुछ तुम कहोगी ये वही करेगा। तुम चिंता न ठीक है करो, स्वामी जी, इनके हर ख्वाहिश पूरा करो। आप जाएं, अपना ख्याल रखना। ठीक है प्रिय, इस वक्त तुम्हें छोड़कर जाने को जी तो नहीं चाहता, लेकिन इस वक्त हमारा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा। मैं जा रहा हूँ शिकार खेलकर बहुत जल्द वापस। सिपाही, तुम इनका ख्याल रखना। अच्छी तरह से। अरे चल इसको उतार, उतार रे। नीचे वाला के ऊपर वाला ऊपर वाला इसको उतार। देखा। हाँ उतार। चल एक कुर्सियों में तो पोछा लगा, मार पोछा मार। मामूली सदरी है का 3 लाख के सदरी से हम कुर्सी पहुंचा। जितना कह रहे उतना कर। एक बात सुन लो, महाराज के सामने हाँ हाँ कही ना, उनसे तनख्वाह ले कहा। अच्छा, तोहरे काम हम एको करबो न कर। महाराज के सामने नौकरी करे तनख्वाह ले का उनके कहा कही दी। तुहार कहा ले और न करबो, होशियार रहो हमसे, हमसे ज्यादा बातों न करो। नहीं महाराज है वो नहीं, हिया हम हैं तुम हैं। इतना बड़ा दिल के अंदर अरमान बना रखे। अरमान तो हमारे देखता है कि तुम जान न पाई। एक बार सुन लो, हाथ लगाबो न करो। नहीं तो यही है पे हमारे तुम्हें सिवा को है नहीं। अगर हम चालू कर दिन तो 90 120 से कम चलबो न कर। घबराओ नहीं, उसका कांटा कम करने का। होएगा मजाक, मजाक होएगा। हाथ लगाओ न, हमारो बनी है इलाका में, और दोबारा हाथ न लगाओ। नहीं महाराज है नहीं तो हाथ चौन हाथ हो तो कोई बतावट न बनी। क्या जो कहो वही करो।
महारानी अलका नहीं हूं मैं। दमयंती हूँ, बदन की सारी गर्मी निकाल के फेंक दूंगी, चमड़ी खींच लूंगी हराम जादे। मनाई से कि तुम हमारा गर्मी निकालो। हल्के में निकलबो न करी कायदे से निकालो। हाँ तो निकाल ले, खड़े रहो। ये तेरा गर्मी ना निकली। तुम जानती हो नहीं ना? सुन बे, हाँ, नहीं इज्जत से। जब दोस्ती हो गई तो इज्जत से। कौन सी दोस्ती हो गई? तुम जौन कहो वही करब ना। आज के बाद जितना कहूँ सिर्फ उतना करोगे तुम। उतना करब जितना कहो जितना तुम बर्दाश्त करो। क्या रे? जितनी बात बर्दाश्त करो उतना करा, आगे नहीं करूंगा। सुन रे, हाँ मैं तुझसे ये कहना चाहती हूँ, हाँ, जा यहाँ से ताज पहले लेकर आओ। महारानी वाला। महारानी से अलका से ताज लेकर आओ। खा करके सबकी मस्ती चढ़ी हराम को। अभी तक वो अलका रानी थी ना, सबको बच्चे की समान मानती थी। वो हराम को जुल्म तुम लोगों को ऊपर ढाऊंगी ना कि देखने वाले को रूह कांप उठेगी। अभी क्या देखा तुमने? यह ताज पहनने के लिए चेहरा हो, तो आज चेहरा है, ताज पहनने के लिए है। लो एक और लो, को बांध है, को बांध है। कहे तोहरे बाप के हम नौकर रहेंगा। ले मंगाओ बांधो। हाँ कायदे से जमत। हाँ बिना देखे तुम ठीक हो। पूरा सवैया कहा था कि तुम जमत हो। कमरुल हसन भाई कह रहे हैं जम रही हो। तुम बिना देखे ठीक हो, देखो तो नहीं शीशा फूट जाएगी। ले आई। ऐसे देखो, ये भल्ला ना देखो, ये भल्ला बेकार है। नहीं कहीं ना देखो, ये सांस सब फूट जाएगी। तुम ऐसे नीक लागत। कैसे बांधा रे? चल इसे फिर से बांध। तुम तो बताओ, सीधा करके बांधो ना, चमड़ी खाती है यार। वहाँ तो बताओ कि तिरछिया रहा। अब जमती हो। अब जो कुछ मैं तुझसे पूछूं रे, हाँ वैसे ही बताना। वही बताओ। ठीक है? एक ये बता यहाँ का मंत्री कौन है? मंत्री, मंत्री तो हम ही नहीं। मंत्री? हाँ पोजीशन डाउन है। पोजीशन डाउन है। हाँ मंत्री तुम। हाँ, बहुत अफसोस की बात है। अफसोस का है कहीं। जब मंत्री को
इस हवेली के अंदर रहने ही नहीं देंगे। का भाई मंत्री की फांसी आती है। तो हम मंत्री हैं नहीं तो फांसी का करिए? मंत्री हम ना है। कौन तुम? हम अरे हम उठाई गई रही हम कुछ ना समझो मरेगा छोरो है हम तो मंत्री फिर कौन है रे? हम कहीं कौन जुगाड़ है। मंत्री कौन है पूछे? मंत्री यहाँ के करण सिंह महाराज के बहुत बड़े वफादार। अच्छा, हाँ मंत्री वफादार। बहुत बड़े वफादार बोले उनके इज्जत है वफादार भी है, इज्जत भी है। वो मतलब वो तो वफादारी से कह रहे हैं लेकिन महाराज के नजरों में उनके एक हीरो बराबर इज्जत है। कोई इज्जत नहीं। इज्जत है तो सिर्फ हमारी आज सेनापति। सेनापति कौन है? सेनापति अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह। हाँ महाराज के राज दरबार में एक बार चाकू तूफान सिंह अंदर हवेली के आ गया। अच्छा। चढ़ाई कर दिया महाराज को ललकार दिया। सेनापति हम समझ गए तूफान सिंह के धैर्य नहीं फैला। हाँ। आओ पकड़ के लाओ वही तो कॉलोनी बनी। जब तूफान सिंह को गिरफ्तार करके लेकर आए हो तो उसी में तुमको कॉलोनी मिली। महाराज खुश होकर कॉलोनी दिया। घबराओ नहीं, हाँ अब वो कॉलोनी टूटेगी। है? मैं आ गई हूँ ना, हाँ तुम हमारे कहने अनुसार काम करोगे तो इसलिए कॉलोनी टूट करके हवेली जाल से बनवाऊंगी तुम्हारी, बहुत वो भी तहखाने में बनवाऊंगी। तो सेनापति अर्जुन सिंह आए। हाँ मंत्री जी को जाओ बुला कर लाओ यहाँ पे। मंत्री का हाँ कौनो काम है का? हाँ है काम। तो हम ही से करवा लियो ना। वो काम तुम नहीं कर पाओगे। अरे पहले ओजमाइयो के बिना ओजमाइन जान जा हम पैदा ही लाज बताओ काम कर बताओ। लोगे? चार टावर पे चढ़ते कूदो ऊपर से ए नीचे से और कूद के ऊपर से ऊपर पर हम चढ़े चाहे मामूली पूरिया उतरे के कूदे के बाद तो फिर तुम काम नहीं कर पाओगे। जाओ तुम बड़ा कर तो लाओ। काम मंत्री के समझल चाहते हैं ना चढ़ जाओ। वही लायक है। काम तुम नहीं कर पाओ तो वही कर पाएंगे। ठीक है बुला लायक। महारानी क्या महारानी? ये कौन सी महारानी? झांसी वाली। नालायक कहेगा। अरे महारानी दमयंती। पागल तो नहीं है ना? क्यों? अरे यहाँ की महारानी अलका है। ये कौन? और महारानी के सर का ताज हमहू अलका करत रहे हुए गए गलका नहीं करिया हो। यहाँ की महारानी अलका दासी हो गई है। महारानी दमयंती ये है और महाराज का आदेश है कि जितने अधिकारी कर्मचारी हो इनके आदेश का पालन करें। नहीं करोगे तो धक्के मार के बाहर। हमारा नंबर लागता है तुम्हारा नंबर लागे वाला जो कहे मान लियो भाई टावर पर मौत होए बात समझो। तो इसका मतलब कि महाराज ने दूसरी शादी रचा लिया है। हाँ? सिपाही ये तो अच्छी बात है। महाराज ने दूसरी शादी रचाया है। महारानी जी क्या बात है कि मुझे बुलाई हो? फरमाइए जानना चाहते हो मंत्री जी? क्या बात? बुलाने का कारण तो सुनिए मेरी बात। हाँ हाँ बुलाने का कारण क्या है जो मुझे बुलाया गया है? क्या कहूँ आपसे मंत्री जी घड़ी रात दिन रहती हूँ मैं परेशान। अलका अलका रानी के राजन हुए जब नहीं किस तरह से होगा गुजारा मेरा। मंत्री जी मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जब अलका रानी के महाराज नहीं हुए तो कब क्या हमारे होंगे।
महारानी जी, बात मैं आपकी समझा नहीं कि महाराज जब अलका रानी के नहीं हुए तो आप ये कैसे? सब कुछ समझ जाएगी। तो महारानी जी मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहते हैं? तो आप क्या चाहती हैं कहो खोल कर, आप क्या चाहती हैं? कि आप क्या चाहती हैं कहो खोल कर, हर तरह से तुम्हारा मददगार हूँ। मैं सर कटाने को हर वक्त तैयार हूँ। मैं मंत्री करण सिंह नमस्कार हूँ। तो राज आधे का मालिक बना दूं तुम्हें, कत्ल राज कर दो जब ही जाए कर, जिंदगी मेरी बर्बाद हो जाएगी, वरना खाकर जहर मर जाऊंगी। मंत्री जी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि महाराज सूरसेन शिकार खेलने के लिए गए और महाराज का जंगल में खत्म कर दिया। उसके बाद इस रात का आधे का उत्तराधिकारी तुम्हें बना दिया। महाराजा जी, कहीं आप मेरी परीक्षा तो नहीं दे रही? परीक्षा नहीं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं एक वफादार मंत्री हूँ। मैं छत्राणी हूँ, जो कहती हूँ उसे पूरा भी करूंगी। महारानी जी, आप अच्छे मौके पर मुझे याद दिला दिया। बहुत अच्छे मौके पर आपने मुझे याद दिला दिया। आज हमारे दिल के अरमान को आपने जगा दिया है। महारानी जी, बहुत दिन पहले मैंने महाराज से तूफान जी के लिए मौत की भीख मांगा था कि महाराज से आप मौत की सजा ना दीजिए, लेकिन महाराज ने उसी वक्त मुझे कहा था कि ज्यादा बोलो नहीं तो धक्के मारकर बाहर कर दूंगा। बहुत अच्छा किया, जो आज हमारे दिल के अरमान को जगा दिया है। महारानी जी, मैं वादा करता हूं कि आपके हर काम को करने को तैयार हूं। लेकिन हाँ, जो वादा तुम करती हो कहीं शुभाने से मुकर तो नहीं जाओगी? मैं मुकर नहीं जाऊंगी, वादा किया तो उसे पूरा भी करूंगी। सिपाही, ये लो मंत्री जी, और जाओ महाराज को खत्म कर देना, वहां से जिंदा नहीं आना चाहिए। महारानी जी, मैं वादा करता हूं कि जब तक महाराज सूरसेन का नामो निशान नहीं मिटा दूंगा, तब तक अपनी सूरत में नहीं दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है। सिपाही, आओ हमारे साथ। हम का करी जाए, आधा तुमका मिली, आधा इनका मिली, इनका का मिली। सिपाही, जिस दिन मैं यहाँ आधे का हकदार हो गया, इस रियासत का मालिक बन गया, तब मैं तेरा भी फायदा करवा दूंगा। तुझे मैं मंत्री का पद दिलवा दूंगा।